मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 1 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वर्ण काके अर्थात सोने का कौवा। तो आइए बिना किसी देरी के पाठ को शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ है श्री पद्म शास्त्रिणा विरचिता विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात कृतवस्ति। तो यह जो पाठ है स्वर्ण काके, यह पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रहात कृतवस्ति इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां अनेकों राष्ट्रों में व्याप्त शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते, 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है वो म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामे तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। तो अस्याम कथायाम इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणामों के विषय में, तथा च और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग के सुपरिणामों के विषय में स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णितो अस्ति, दिखाया गया है या बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत, वृद्धा अर्थात बूढ़ी औरत रहती थी, निवसत रहती थी। तो पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री निवसते औरत रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्य च उस बूढ़ी औरत की एका दुहिता एक पुत्री थी, विनम्रा मनोहरा चासीत, जो बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, एकदा एक बार माता स्थाल्याम उसकी माता ने स्थाल्याम तंडुलान, स्थाल्याम अर्थात थाली में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्री मादिशत अपनी पुत्री को आदेश दिया। तो एक बार माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, एक बार उसकी माता ने थाली में चावलों को निक्षिप्य रख करके पुत्री मादिशत अपनी पुत्री को आदेश दिया अर्थात कहा, सूर्यात पे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि हे पुत्री आप दोपहरी में तंडुलान इन चावलों की खगेभ्यो रक्षा अर्थात पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम, कुछ देर के बाद, एको विचित्र काके एक विचित्र कौवा समुडीय उड़ करके तस्या समीपम अगच्छत, उसके पास आता है। तो किंचित कालादनंतरम कुछ देर के बाद, एको विचित्र काक एक विचित्र कौवा समुडीय उड़ करके तस्या समीपम अगच्छत, उसके पास आता है। नैतदृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम न दृष्ट। नैतदृश एतदृश इस प्रकार स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काके सोने का कौवा, पूर्वम न दृष्ट अर्थात पहले उसने नहीं देखा था। जब वह कौवा उसके पास उड़कर आया तो वो लड़की देख रही है कि ये तो बड़ा विचित्र कौवा है, कि इसके जो चोंच है वो चांदी की है और इसके जो पंख है वो सोने की है। इन सभी चीज़ों को देख करके वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य
बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उस कौवे को तंडुलान खादंतम चावलों को खाता हुआ देख करके हसंतम च और उसको हंसता हुआ देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा जो लड़की है वो रोने लग जाती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तम उस कव्य को निवारयंती रोकती हुई सा प्रार्थयत वह निवेदन करती है अर्थात प्रार्थना करती है। तंडुलान माँ भक्षय कि आप चावलों को मत खाइए। तंडुलान माँ भक्षय अर्थात आप चावलों को मत खाइए। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया अर्थात मेरी माता जो माता है वो अतीव निर्धना वर्तते बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच सोने के पंखों वाले कौवे ने प्रोवाच कहा। माँ सुचे कि हे पुत्री या हे लड़की आप दुख मत मनाइए अर्थात आप दुखी मत होइए। सूर्योदयात प्राक ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राक अर्थात सूर्योदय से पहले ग्रामाद बहि गांव के बाहर पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम अर्थात आप पीपल के पेड़ के पीछे आ जाइएगा। तो सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है आप वहां आ जाइएगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि अहम मैं तुभ्यम तुझे तंडुल मूल्यम दास्यामि अर्थात आपके चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता अर्थात खुश हुई उस लड़की को बालिका अर्थात लड़की को निद्रामपि न लेभे अर्थात नींद भी नहीं आती है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदय से पहले ही सा वह लड़की तत्रोपस्थिता वहाँ चली जाती है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता। वृक्षस्य उपरि विलोक्य उस पेड़ के ऊपर देख करके सा वह लड़की आश्चर्यचकिता संजाता बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। आश्चर्यचकित अर्थात हैरान हो जाती है। यत कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते कि वहाँ सोने का एक महल बना हुआ था। प्रसादो अर्थात महल। तो वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साच आश्चर्यचकिता संजाता जब वह लड़की वहाँ चली जाती है और पेड़ के ऊपर देखती है तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते क्योंकि वहाँ पर एक सोने का महल बना हुआ था। यदा काके सहित्वा प्रबुद्ध है यदा जब काके कौवा सहित्वा सो करके प्रबुद्ध जागा जब कौवा सो करके जागा तदा तब तेन उस कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की गवाक्षात अर्थात झांकी स्वर्ण गवाक्षात अर्थात सोने की झांकी से कथितम बोला। अहो बाले त्वम आगता कि हे लड़की त्वम आगता अर्थात तुम आ गई हो। तिष्ठ रुकिए अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि अर्थात मैं त्वत्कृते आपके लिए सोपानम अवतारयामि अर्थात सोपान सीढ़ी अवतारयामि उतार रहा हूँ। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व आप मुझे बताइए कि आप सोने की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी या चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से। तो उसने पूछा उससे कि तत्कथय आप मुझे बताइए स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी से रजतमयम चांदी की सीढ़ी से ताम्रमयम व या फिर तांबे की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी। कन्या अवदत अब वो लड़की कहती है अवदत अर्थात बोली या कहने लगी अहम निर्धन मातु दुहितास्मि मैं तो निर्धन माता की दुहिता बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। आगमिष्यामि अर्थात आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपाने नैव सा स्वर्ण भवनम आरोहत लेकिन वह स्वर्ण सोपाने मतलब
सोने की सीढ़ी से ही स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में चली जाती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम भवने, बहुत देर तक, भवने, उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि मतलब अनेकों प्रकार की वस्तुओं को देख करके विस्मयं गता, आश्चर्यचकित हो जाती है। तो चिरकालम, चिरकाल तक, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि अनेकों वस्तुओं को देख करके, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयं गता, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांता में थकी हुई, ताम उस लड़की को, विलोक्य देख करके, काक अवदत कौवा कहता है, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, कि सबसे पहले आप नाश्ता कीजिए। पूर्व में सबसे पहले लघु प्रातराशय, लघु प्रातराशय अर्थात नाश्ता, क्रियताम आप नाश्ता कीजिए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। अब वो उससे पूछता है कौवा कि आप मुझे बताइए कि आप सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर आप तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, उस कौवे की बात को सुनकर वो लड़की कहती है, ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि मैं तो चांदी की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा तब सा वह लड़की आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो जाती है, हैरान हो जाती है। यदा जब स्वर्ण काकीन सोने के कौवे के द्वारा स्वर्णस्थाल्याम सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम अर्थात भोजन उसको परोसा गया। तो वह लड़की तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब उस कौवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। एतादृशं स्वादु, इस पर इतना स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका न खादितवती मतलब उस लड़की ने आज तक इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, यह इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। काको अवदत, अब कौवा कहता है कि बालिके, कि हे लड़की, अहम इच्छामि यत त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। अब उसे कौवा कहता है बालिके कि हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, ये इच्छा करता हूँ, यत कि त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि आप सदा मेरे पास ही रहो। सर्वदा, सदा, अत्रैव मेरे पास ही तिष्ठ रहो। परम तब मातु तु एकाकिनी वर्तते, लेकिन आपकी जो माता है वो अकेली रह जाएगी या अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए आप शीघ्रमेव जल्दी ही स्वगृहं अपने घर गच्छ चली जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, काके कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा निसार्यताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके जो कौवा है वो कक्षाभ्यंतरात् मतलब अपने खजाने के कमरे में से, कक्षाभ्यंतरात् मतलब अपने खजाने के कमरे में से, तीसरे मंजूषा 3 पेटियाँ, मंजूषा अर्थात पेटियाँ, निसार्य निकालता है, ताम प्रत्यावदत और उसको कहता है। तो ऐसा कह करके जो कौवा है वो कक्षाभ्यंतरात् अपने सोने के
खजाने के कमरे में से 3 पेटियां निकालता है और निसार्य ताम प्रत्यवदत, और उनको निकाल करके ताम उस लड़की को प्रत्यवदत कहता है। बालिके कि हे बालिका यथेच्छम गृहाण, आप अपनी इच्छा के अनुसार मंजूषा में काम, इन तीनों पेटियों में से कोई भी ग्रहण कर लीजिए, अर्थात कोई भी आप ले लीजिए। बालिके की हे बालिका यथेच्छम गृहाण मंजूषा में काम, अर्थात इन तीनों पेटियों में से, तीसरा मंजूषा, इन तीनों पेटियों में से आपको जो उचित लगती है, आपको जो सही लगती है, आप इनमें से एक ले लीजिए। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, लघुतमाम सबसे छोटी, मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य ले करके, बालिकया कथितम, जो लड़की है वो कथितम कहने लगी, ईयतेव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, ईयतेव इतना ही, मदीय तंडुलाम मेरे चावलों का मूल्य है। तो लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, उन तीनों पेटियों में से जो सबसे छोटी पेटी है उसको उठा करके बालिकया कथितम, वो लड़की कहती है, ईयतेव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, कि भाई मेरे चावलों का मूल्य तो यही है या फिर इतना ही है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, वह लड़की 3 पेटियों में से एक पेटी लेकर के गृहमागत्य घर आ जाती है, तया मंजूषा, और उस पेटी को समुद्घाटिता खोल कर देखती है या उसको खोलती है। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता, तो उस पेटी को लेकर के वह लड़की घर आ जाती है, उसको खोलती है। तस्याम महारहाणी हीरकाणी विलोक्य, और उस पेटी में महारहाणी बहुमूल्य हीरकाणी हीरों को देख करके प्रहर्षिता खुश हो जाती है। महारहाणी अर्थात बहुमूल्य हीरकाणी हीरों को विलोक्य देख करके सा प्रहर्षिता, वो खुश हो जाती है। तद दिनात् धनिका च संजाता, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, तस्मिन्नेव ग्रामे उसी गांव में एका अपरा एक और दूसरी लुब्धा लालची वृद्धा बूढ़ी औरत रहती थी। तस्मिन्नेव ग्रामे उसी गांव में एक दूसरी लोभी और बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, तस्यापि उस बुढ़िया की भी या उस बूढ़ी औरत की भी एका पुत्री आसीत, एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्यापूर्वक सा वह बूढ़ी औरत या लोभी औरत, तस्य उसके स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, मतलब उसके सोने के कव्य वाले रहस्य को वो जान गई थी। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, और दोपहरी में, सूर्यातपे दोपहरी में, तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके, तयापि उसके द्वारा भी स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, दोपहरी में तंडुलान निक्षिप्य, वह भी थाली में चावलों को सुखाती है, तयापि और उसके द्वारा उन चावलों की रक्षा के लिए वह अपनी बेटी को नियुक्त कर देती है। तथैव उसी प्रकार स्वर्ण काकः, तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्षयन तामपि तत्र एव अकारयत, तथैव ठीक उसी प्रकार जैसे पहले घटना घटित हुई थी, ठीक उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष काके सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन चावलों को खाता हुआ, तामपि तत्र एव अकार्यत, तामपि उस लड़की को भी तत्र एव अकार्यत गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था वहीं उसको बुलाता है। तो प्रातः तत्र गत्वा सा, प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्त्सयन्ती प्रावोचत, प्रातः अगली सुबह, तत्र गत्वा वह लड़की वहाँ चली जाती है,
सा काकम निभर्त्सयन्ति, और वह काक की निंदा करते हुए या काक को उल्हाना देते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए प्रावोचत कहती है, भो नीच काक, कि हे नीच कव्ये, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, आप मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दीजिए। तो अगली सुबह वह लड़की गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था वहाँ चली जाती है और सा काकम ने भर्त्सयन्ति परावोचत, और उस कव्य की निंदा करते हुए परावोचत वह कहती है कि भो नीच काक, कि हे नीच काक या हे नीच कव्य, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, आप मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दीजिए। काको अब्रवीत, अब्रवीत अर्थात कहने लगा, काक है कौवा। अब कौवा कहने लगा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कि मैं आपके लिए, त्वत्कृते अर्थात आपके लिए, सोपानम सीढ़ी अवतारयामि, उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, आप मुझे बताइए, तत्कथय मतलब आप मुझे बताइए, स्वर्णमयम आप सोने की सीढ़ी से, रजतमयम चांदी की सीढ़ी से, या फिर ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया घमंडी, बालिकया लड़की के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया, अर्थात उस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, कि स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से, अहम आगच्छामि मैं आऊँगी, अर्थात आप मेरे लिए सोने की सीढ़ी उतारिए, मैं उसी से आपके भवन तक आऊँगी। परम स्वर्ण काकस्त्वत्कृते ताम्रमयम सोपाने नैव प्रायच्छते, परम लेकिन स्वर्ण काक, जो सोने का कौवा है, वह त्वत्कृते, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छते, उसके लिए चांदी की सीढ़ी ही उसको देता है। स्वर्ण काक है ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, स्वर्ण काक है जो सोने का कौवा है, वो ताम उस लड़की को, भोजनम अपि जो भोजन इत्यादि है वो, ताम्र भाजने एव अकारयत, तांबे के पात्र में या तांबे के बर्तन में उसको कराता है। वह जो कौवा है वो उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराता है। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात सारा का सारा कार्य निपट जाने के बाद, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरा मंजूषा तत्पुरसम उत्क्षिप्ता, सारा काम निपट जाने के बाद स्वर्ण काकेन उस सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात मतलब अपने खजाने के भवन में से, तीसरा मंजूषा 3 पेटियाँ लाई जाती हैं, तत्पुरसम उत्क्षिप्ता और उसके सामने रख दी जाती है। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहत्वती, और लोभ के कारण वह लड़की, सा वह लड़की, बृहत्तमाम मंजूषाम गृहत्वती, उनमें जो बहुत बड़ी पेटी थी, 3 पेटियाँ वो लेके आया उसके लिए, तीसरा मंजूषा, और उनमें जो बहुत बड़ी पेटी थी, लोभ के कारण वो लड़की उस पेटी को ग्रहण करती है। गृहमागत्य सा तद हर्षिता, गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः। गृहमागत्य सा तर्षिता, जब वह लड़की उस पेटी को लेकर के घर आ जाती है, तब मंजूषामुद्घाटयति और उसको खोलती है, मंजूषा पेटी उद्घाटयति उसको खोलती है, तावत् तब तो, तस्यां भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, वो उस पेटी में बहुत ही भयंकर काले सांप को विलोकित देखती है, या उसने बहुत ही भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, अब उस लोभी लड़की को लोभ का फल मिल गया या मिल जाता है। तदनंतरम सा लोभम परित्यज्यत, और उसके बाद वो लड़की जो लोभ है उसको छोड़ देती है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को हमने अभी पढ़ा और आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा पाठ आपको अभी समझ आ गया होगा।